हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की पढ़ाई में पहला टॉपिक देखने वाले हैं और हमारा टॉपिक है आज का असंगत को अलग करना। ठीक है, तो असंगत किस तरह के और कैसे अलग करना है इसको आप समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसके पहले वीडियो में मैंने सिलेबस के ऊपर चर्चा किया है और सिलेबस में मैंने बताया था कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या था। सबसे पहला टॉपिक है मानसिक योग्यता में असंगत को अलग करना। इससे संबंधित 4 सवाल पूछे जाएंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि असंगत को किस तरह से अलग करना होता है। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण ले लिया है। उदाहरण में देखिए 4 चित्र बने हुए हैं। आपको इस तरह से 4 चित्र दिए जाएंगे एक प्रश्न में, और आपको ये देखना रहेगा कि इसमें असंगत का मतलब होता है कि इसमें इन चारों में से कोई 3 है वो किसी न किसी रूप से एक समान है, लेकिन कोई एक होगा वो अलग होगा तीनों से। उसी को आपको छांट कर अलग निकालना है, अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला चित्र में त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, वृत्त है और यहाँ पे पंचभुज है। अर्थात हम पहले, दूसरा और चौथा को देखेंगे तो यहाँ भुजाओं से बनी हुई आकृति है, जबकि तीसरे नंबर का जो बॉक्स है इसमें कोई भी भुजा का उपयोग नहीं हुआ है, एक गोल सर्कल बना हुआ है वृत्त, अर्थात यही इन चारों में अलग है। तो इसी तरह से जो अलग होगा इन चारों में उसको आपको अलग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पे हम कुछ सवाल देख लेते हैं जो पिछले वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं और सवाल है उससे पहले एक डायरेक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। इस निर्देश को अगर पढ़ना आ गया तो सवाल को हल करना आ गया, समझिए। इसमें क्या दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1 2 3 4। तो प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र 1 2 3 4 दर्शाए गए हैं। ठीक है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं। इन चारों चित्रों में 3 चित्र ऐसे हैं जो किसी विधि से, किसी भी मेथड से एक जैसे हैं। ठीक है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। लेकिन इन चारों में से एक चित्र क्या है, इन चारों से भिन्न है, अलग है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। तो इन चारों में क्या दिया है, 3 किसी मेथड से एक समान है, किसी विधि से एक समान है, लेकिन कोई एक ऐसा है जो इन चारों में से अलग है। उस अलग को आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से सवाल नंबर पहले से शुरू करते हैं। इस सवाल को पूछा गया है 2019 के एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम पहले सवाल को अगर देखें तो इसमें एक आयत बना हुआ है, आयत के अंदर लाइन खींची गई है। तो अगर हम इस आयत को, पहले वाले आयत को इस तरह दूसरे की तरह अगर खड़ी कर दिया जाए, ठीक है, तो खड़ी कर दिया जाए तो ये क्या होगा कि लेफ्ट साइड से लाइन निकलकर सामने के कार्नर में जाके मिल रहा है। ये लंबी लाइन लेफ्ट साइड के कार्नर से निकलकर, ठीक है, अगर ये खड़ी हुई है, अगर इसको हम देखेंगे तो ये राइट साइड के कार्नर से निकलकर अंतिम कार्नर तक जा रहा है, लास्ट कॉर्नर तक। अगर इसको खड़े कर दिया जाए तो ये भी लेफ्ट साइड से निकल कर जा रहा है अंतिम तक, और इसको ऊपर की तरफ मोड़कर अगर खड़ा कर दें तो यह भी लेफ्ट से निकल कर कॉर्नर तक जा रहा है। ये भी लेफ्ट से निकला, ये भी लेफ्ट से निकला और ये भी लेफ्ट से निकला हुआ है। ये सिर्फ ऐसा है जो राइट से निकल कर कॉर्नर तक जा रहा है, अर्थात यही चारों में अलग है, भिन्न है। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी छांट कर अलग करना होगा। ठीक है, सवाल नंबर हम दूसरा में देख लेते हैं। इसका आंसर 2 है। सवाल नंबर दूसरे में देखिए, सभी खानों पर सभी चित्रों में वृत्त बने हुए हैं और वृत्त के अंदर में छोटा छोटा एक चित्र दिख रहा है। ठीक है, इन सभी चित्रों में क्या क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, यहाँ भी चतुर्भुज है, यहाँ पंचभुज है। ठीक है, तो आपको इसमें से निकालना है कि हमारा आंसर कौन है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो, पहले चित्र को आप देखिए, त्रिभुज है और इसके बाहर में 3 वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे चतुर्भुज है और इसके बाहर 4 वृत्त है। यहाँ पे पंचभुज है और इसके बाहर में 5 वृत्त है। यहाँ पे चतुर्भुज है तो यहाँ भी 4 वृत्त होने चाहिए, यहाँ पे 4 वृत्त नहीं है। तो अर्थात ये क्या है, इन चारों में यही है जो अलग है। तो यही हमारा उत्तर है। दूसरा का भी आंसर दूसरा हुआ। हम सवाल नंबर तीसरे पे चलते हैं और देखेंगे कि इसमें क्या है। सवाल नंबर तीसरे में अगर हम देखते हैं तो सभी चित्रों में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर को रखा गया है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा लेटर रखा गया है उसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें RUN है, इसमें भी RUN है, कहीं ना कहीं पे है, आगे पीछे कर दिया गया है। इसमें भी RUN है। इस तीसरे नंबर वाले में R नहीं है,
आर की जगह के रखा गया है, अर्थात यही हमारा उत्तर है। तीसरे का उत्तर तीसरा है। सवाल नंबर चौथे को देखिए। सवाल नंबर चौथे में एक बड़ा वृत्त बना हुआ है सभी बॉक्स में। बड़ा वृत्त के अंदर में 3 वृत्त और हैं छोटे छोटे। इन 3 वृत्तों में 2 वृत्त आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं, 2 वृत्त और एक वृत्त अकेला है, ठीक है। लेकिन इस वाले चित्र में देखिए तीनों वृत्त आपस में सटे हुए हैं, अर्थात चौथे का आंसर क्या हुआ हमारा? चौथा का आंसर ये चौथा वाला हुआ, ठीक है। सवाल नंबर 5वें में देखिए। सवाल नंबर 5वें में क्या है कि सभी चित्रों को 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। यह भी 4 भाग में बटा हुआ है इस तरह से, ये वाला भी 4 भाग में बटा है, सभी के सभी 4 भाग में बटे हुए हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि इन 4 भाग में सिर्फ एक भाग रंगीन है, इसमें भी एक भाग रंगीन है, यहाँ भी एक भाग रंगीन है। सिर्फ दूसरा वाला ऐसा है जिसमें 2 भाग रंगीन है, अर्थात इसका उत्तर 5वें का उत्तर 2 होगा, ठीक है। सवाल नंबर 6वें को देखिए। सवाल नंबर 6वें में चारों चित्र के बॉक्स में अंदर 2-2 चित्र बने हुए हैं। पहले में 2 आयत है, दूसरे में 2 त्रिभुज है, तीसरे में 2 षटभुज है और चौथे में 2 वृत्त बने हुए हैं। तो सभी में कुछ ना कुछ चित्र है, लेकिन अंदर क्या है? ये 2 आयत चिपके हुए हैं बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपस में एक दूसरे के अंदर जाकर अंदर घुस गए हैं, है ना, मतलब एक दूसरे से सट कर थोड़ा अंदर चिपक गए हैं। यहाँ भी अंदर क्रॉस कर रहा है, इन तीनों चित्रों में अंदर क्रॉस कर रहा है, जबकि इसमें आयत इस तरह से क्रॉस नहीं किया हुआ है, अर्थात ये इन चारों में अलग है, अर्थात हमारा उत्तर 6वें का उत्तर पहला है, ठीक है। और है कुछ सवाल हम देखते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर में क्या सवाल है? सभी में आयत है, बीच में काला रंग से रंगा गया है, सभी में है, लेकिन इसमें जो एरो का निशान है यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एरो का निशान बाहर की तरफ जा रहा है, अर्थात इन चारों में अलग यही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये चौथा नंबर होगा, ठीक है। इसको 2018 में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। अब सवाल नंबर 8वें को देखिए। सवाल नंबर 8वें में क्या है? एक गोलाकार अंडाकार एक चित्र लिया गया है और इस चित्र के अंदर 2 समांतर रेखा खींची गई है। तो ये 2 समांतर रेखा देखिए इस अंडाकार चित्र के छोर छोर पर है, यहाँ भी आखिरी में है छोर में, इधर भी आखिरी में है, लेकिन दूसरे नंबर पर देखिए एकदम बीचों बीच खींच दिया गया है, ठीक है, अर्थात इन चारों में अलग यही है। तो 8वें नंबर का आंसर हमारा क्या होगा? दूसरा होगा, ठीक है, इसका आंसर दूसरा होगा। 9वें नंबर को इस सवाल को देखिए। 9वें नंबर के सवाल में क्या हुआ है? यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसमें आयत है, यहाँ वर्ग है, यहाँ पंचभुज है। तो त्रिभुज में जहाँ पे 3 भुजा है वहाँ 2 किरण दिख रही है, ठीक, 3 भुजा है तो 2 किरण, एक कम भुजा से एक कम। यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 भुजा है और 3 किरण, 4 में से एक कम, ठीक। यहाँ पे 5 भुजा है, 4 किरण, 5 में से एक कम। तो यहाँ पे भी 4 भुजा है तो 3 किरण होना था, यहाँ पे 4 किरण दिख रहे हैं, अर्थात ये हमारे इन चारों चित्रों में अलग है, ठीक है, और वही हमारा उत्तर होगा, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर हो गए। सवाल नंबर 9वें का दूसरा। अब यहाँ से 16, 10 वाले नीचे में मिलेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ सवाल नंबर 10वां, 10 से 15 उसमें है। यहाँ पे हम देखेंगे 16 नंबर के सवाल। 16 नंबर के सवाल में देखिए एक अंदर बाहर में एक वृत्त बना हुआ है, गोला बना हुआ है, उसके अंदर छोटा सा गोला और है, ठीक है, और इसमें पूंछ लगे हुए हैं, देखिए इस तरह से टेढ़ी पूंछ, इसमें भी टेढ़ी पूंछ, इसमें भी टेढ़ी पूंछ, लेकिन लास्ट वाले में देखिए बिल्कुल सीधा लगा दिया गया है, ठीक है, अर्थात यही हमारा उत्तर है। सवाल नंबर 17 में देखेंगे तो इसमें भी एक वृत्त है, उसमें एक रस्सी टाइप का पूंछ लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे छोटा सा अंदर है, लंबा वाला भाग बाहर है, इसमें भी छोटा सा अंदर, लंबा वाला भाग बाहर, इसमें भी छोटा अंदर, लंबा वाला भाग बाहर, लेकिन इसमें देखेंगे लास्ट वाले चित्र में छोटा वाला भाग बाहर है, लंबा वाला भाग अंदर है। तो इन चारों में जो अलग है वो चौथा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 17 का चौथा होगा, ठीक। हम 18 नंबर का सवाल देखेंगे। तो 18 नंबर के सवाल में सभी के अंदर इन चित्रों में वृत्त है और वृत्त के अंदर प्लस का चिन्ह है और एक काला रंग का डॉट बना हुआ है। तो ये प्लस का चिन्ह सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है? मल्टीपल का साइन है, ठीक है, गुणे का चिन्ह है, अर्थात ये चारों में यही अलग है। तो 18 का उत्तर क्या होगा? 4, ठीक है। यहाँ पे आप 9वां के आगे देखना चाह रहे थे, तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर से यहाँ पे है, और इस 10 नंबर के सवाल का आंसर क्या होगा जरा विचार कीजिए। अगर जल्दीबाजी में रहेंगे तो आप इसको आंसर मार देंगे, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सारे भुजाओं वाले हैं, त्रिभुज चतुर्भुज, लेकिन ये वृत्त है बिना भुजा वाला। तो आंसर ये है करके आप इसको लगा सकते हैं, जबकि वो आंसर नहीं है। ध्यान से देखना है, इन चित्रों के अंदर जो समांतर रेखा खींची गई है, 2 लाइन ऐसे,
उसके आधार पर इसका आंसर लिया गया है। तो इसमें जो समांतर रेखा इस तरह से है, इसमें भी है, इस तरह से खींची गई, क्षैतिज है सभी में, इसमें भी है, जबकि इसमें क्या है, खड़ा खींचा गया है, लंबवत, इस तरह, इसलिए इसका आंसर है दूसरा। ठीक है, इस तरह से लेना इसका आंसर। सवाल नंबर 11 पर देखिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 11 में हम देखेंगे एक एरो का निशान दिया है पहले, फिर एक लाइन है, फिर एरो का निशान है, ऊपर में 2 बिंदु हैं। इसमें दूसरे नंबर में इस लाइन के नीचे 2 बिंदु हैं, यहाँ पे ऊपर में 2 बिंदु हैं, यहाँ पे नीचे में 2 बिंदु हैं, यहाँ पे एक ऊपर है एक नीचे है। लेकिन इस बीच वाले लाइन के देखिए, बीच वाले लाइन के आगे पीछे है, यहाँ पे दोनों बिंदु ऊपर नीचे है और इस बीच लाइन के एक साइड में है। ये दोनों जो काले रंग का डॉट है इस मेन लाइन के एक साइड में है, यहाँ पे इस मेन लाइन के एक साइड में है और यहाँ पे इस मेन लाइन के एक साइड में है, दोनों सर्कल। लेकिन यहाँ पे ना तो इस लाइन के एक साइड में है वो दोनों सर्कल, ना ये मेन लाइन के एक साइड में दोनों सर्कल। इसमें क्या हो गया है, आमने सामने हो गए हैं दोनों डॉट। ठीक है, अर्थात इसका जो उत्तर है वो तीसरा नंबर है। ठीक है, आमने सामने रख दिए गए हैं। सवाल नंबर 12 को देखिए, यहाँ पे चतुर्भुज, यहाँ पे भी त्रिभुज, यहाँ पे चतुर्भुज, तो सब में 4 भुजा वाला है, ये 3 भुजा वाला है, तो आंसर रिच होगा। ये बहुत सरल है। सवाल नंबर 13 पे देखेंगे, देखिए सब में तो गोला गोला जो संरचना है वो तो दिख ही रहा है, सब में एक समान है, लेकिन इसके अंदर जो छोटा छोटा चित्र बना हुआ है, ये देखिए यू शेप में ऐसे मुड़ा हुआ है, इसमें कहीं पे भी भुजा नहीं दिख रहा है, सब में मुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर वाले को देखिए, इसमें स्पष्ट भुजा इस तरह से दिख रहा है, इसमें भुजा बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या है सवाल नंबर 13 में दूसरा है आंसर। 14 नंबर को हम देखेंगे, तो एक क्या है, यहाँ पे देखिए एरो का निशान ऊपर गया है, नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, ये अल्टरनेट है, एक के बाद एक है। यहाँ पे भी ऊपर है, नीचे है, फिर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से है, अल्टरनेट है। यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, फिर राइट है, फिर लेफ्ट है, फिर राइट है। लेकिन दूसरे नंबर के बॉक्स को देखेंगे तो एक राइट की तरफ जा रहा है, उसके बाद 2 एरो एक साथ लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अर्थात ये चारों में से भिन्न यही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सवाल नंबर 14 में दूसरा होगा। सवाल नंबर 15 में देखेंगे, एक बीच में लाइन है और इसे छोटा सा चतुर्भुज और यहाँ पे त्रिभुज लगे हुए हैं, लटके हुए हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज और चतुर्भुज लटके हैं अलग अलग दिशा में, ये ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में, यहाँ ऊपर की दिशा, नीचे की दिशा, यहाँ पे त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों एक ही दिशा में लटके हैं, अर्थात इसका उत्तर तीसरा है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 19 को। सवाल नंबर 19 में देखिए, इस त्रिभुज के बाहर में छोटा छोटा प्लस का चिन्ह दिख रहा है, लेकिन इस वाले में नहीं दिख रहा है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, 19 का तीसरा होगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल नंबर 20 में देखिए, 19 हो गया। सवाल नंबर 20 में देखेंगे कि एक एरो का निशान जहाँ से ये गया है, निकला है, जिस बिंदु से यहाँ निकला है उसके एक भुजा को छोड़कर यहाँ पे लाइन दिख रहा है, एक भुजा को छोड़कर। ठीक है, इसमें भी यहाँ से ये एरो का निशान गया है, एक भुजा को छोड़ दें तो यहाँ पे लाइन दिख रहा है। इस चित्र में यहाँ से गया है एरो का निशान, एक भुजा को छोड़ दें तो यहाँ पे लाइन रहना चाहिए था, वो नहीं है। इसमें एरो का निशान यहाँ से निकला है, एक भुजा अगर छोड़ दें तो यहाँ पे लाइन है, अर्थात एक एक भुजा को छोड़कर लाइन दिख रहा है, तीसरे वाले में नहीं दिख रहा है, अर्थात हमारा जो उत्तर है तीसरा वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर तीसरा। 21 नंबर पे देखिए, ये बच्चों का ऊपर में पहनने वाला ड्रेस है, ये लड़कियों का ऊपर में पहनने वाला ड्रेस है, ये जेंट्स बड़े लोगों का ऊपर में पहनने का ड्रेस है, सिर्फ एक ऐसा ड्रेस है जो नीचे में पहने जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर चौथा। सवाल नंबर 22 को देखिए, सभी वृत्त को 8 भाग में बांट दिया गया है। 8 भाग में बांटने के बाद दो भाग को रंगीन किया गया है। और कैसे किया गया है, लास्ट से देखिए, 3 भाग छोड़कर फिर रंगीन है, फिर 3 भाग छोड़कर रंगीन, मतलब दोनों काले के बीच में 3-3 बॉक्स छूटे हैं। यहाँ भी 3 बॉक्स छूटा, यहाँ भी 3 बॉक्स, इसमें भी 3 बॉक्स, इसमें भी 3 बॉक्स, इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग दिख रहा है। ठीक है, इधर 2 बॉक्स छोड़े, इधर 4 बॉक्स छोड़ दिया है, इसलिए इसका उत्तर कौन होगा, पहला वाला ही इसका आंसर है। ठीक, सवाल नंबर 23 में देखिए, एक आयत के अंदर इस तरह से क्रॉस का निशान बनाया है, इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी क्रॉस है, लेकिन इसमें नहीं है, अलग से लाइन खींची गई है सीधा सीधा, तो इसका आंसर तीसरा, 23 का तीसरा वाला। ठीक है, तो इतने में आप समझ गए होंगे कि जो भिन्न होते हैं 4 चित्रों में से कोई एक चित्र भिन्न है, उसको किस तरह से छांट के अलग किया जाता है, आप समझ गए होंगे। तो इससे संबंधित आपके लिए होमवर्क है, सवाल नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, मतलब आपको 6, 6, 12, 13 सवाल आपके लिए होमवर्क है। आप इसको
या तो अभी पढ़ते पढ़ते, वीडियो देखते देखते आप आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से सवाल नंबर 24 से आंसर लिखते जाएं। 24 का इस तरह से पहला, या अगर पहला है तो पहला, इस तरह से आप आंसर लिख के कमेंट करते जाएं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से कागज़ में लिख कर भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसको हल करना अनिवार्य है सभी को। ठीक है, कोई छूटे नहीं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही पहला टॉपिक था। आप वीडियो से लगातार बने रहें, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।